तो चलिए बच्चे, कल की जो वीडियो का पार्ट है अगला, हम आज उसको आपको स्टार्ट करेंगे। कल हमने पहले आपको नाइट्रो एल्कीन बनाने की सामान्य विधियां बताई थी, नाइट्रो एल्कीन के रासायनिक गुण भी बताए थे। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक किसे कहते हैं। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक इस पाठ की जो शुरुआती हमने कराई थी, उसमें ये लिखा था कि जिन यौगिकों में NO2 समूह पाया जाता है वो नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। जब ये एल्केन से जुड़ा होगा तो उसको नाइट्रो एल्केन कहेंगे, जब ये बेंजीन से जुड़ेगा तो उसे एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहेंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक। ठीक, देखिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक। ठीक है, एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RnO2 होता है। ठीक है, यहां R के स्थान पर एरिल या एरोमेटिक यौगिक, एरिल या एरोमेटिक मूलक कह सकते हो होगा। अब एरोमेटिक मूल में जनरली क्या होगा आपका, जैसे बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें क्या है आपका डबल बॉन्ड आएगा। अगर हम दूसरी बात करें इसकी तो CH 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 CH, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें से एक हाइड्रोजन को यदि हम यहां से हटा दें तो इसका जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा आपका CH 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 और CH। यहां पर हमको क्या जोड़ना है, NO2, अल्टरनेट इसमें क्या पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। यानी इसका जो नाम हो गया आपका C6H5NO2 हो गया, या इनको कहेंगे हम नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम, नाइट्रोबेन। चलिए आपको अगर दिख नहीं रहा तो मैं यहां से दोबारा से लिखता हूं इसको। ठीक है, हमने इसके ऊपर एक NO2 जोड़ दिया। NO2 का मतलब इसमें से देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके कितने हैं, 6 के 6, हाइड्रोजन कितने हैं 5, और ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, NO2। तो NO2 जोड़ने से इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या हो गया, नाइट्रो बेंजीन। इसको हम मिरवेन का तेल भी कहते हैं, क्योंकि इस नाइट्रोबेंजीन में से कड़वे बादाम के तेल की जैसी गंध आती है। ये बादाम का जो तेल होता है वो कैसे थोड़ा सा हल्का कड़वा होता है, तो बादाम के कड़वे तेल जैसी गंध आती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिरवेन का तेल भी कहते हैं। तो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक जैसे बेंजीन से NO2 समूह जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिकों को हम एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। हम यहाँ परिभाषा यदि लिखें, एरोमेटिक यौगिक
जैसे बेंजीन से, ये परिभाषा बेटा, एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन से बंध NO2 समूह जुड़ा होता है तो उसे एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहते हैं। ठीक है, अगर आपको परिभाषा भी लिखनी है कि एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं, तो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन से NO2 समूह जुड़ा होता है, उसे एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वही रहेगा C6H5NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन। ये आपका डेफिनेशन। आप अगर क्वेश्चन में लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो यहां पर, प्रश्न एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां एक बार और समझने वाली बात है, आज का जो हमारा टॉपिक है एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है R और NO2 होता है। यहाँ R के स्थान पर एरिल या एरोमेटिक मूलक जैसे बेंजीन होगा, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन को उठा करके NO2 समूह हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। परिभाषा हमने लिखाई, एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन से NO2 समूह जोड़ दिया जाता है तो उसे एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक कहते हैं। ठीक है, ये हमने इसका एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको बनाने की क्या पढ़ेंगे, विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहां बच्चों हेडिंग करना आपको बनाने की विधियां। ठीक है, फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसकी बनाने की विधियां प्राप्त करते हैं। तब तक आप जल्दी फटाफट से इसका शॉट लीजिए। तो चलिए, आपने बनाने की विधियां हेडिंग कर ली होंगी आपने। देखो, नाइट्रोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में बनाने का इसका जो समीकरण हम लिखेंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन को बनाने के लिए हम बेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो हमको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। एक बार और रिपीट करते हैं, जब बेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, इस नाइट्रोबेंजीन में से कड़वे बादाम के तेल जैसी गंध आती है, इसलिए इसे हम मीरवेन का तेल भी कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन में से कैसी गंध आती है, कड़वे बादाम के तेल जैसी गंध आती है, इसलिए हम इसको मीरवेन का तेल भी कहते हैं। तो चलिए इसका समीकरण लिखते हैं बेटा। देखिए, हमने बोला था जब बेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में
की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, जब बेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, अभी आप क्या लिख सकते हो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। अब इसका हमको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। तो समीकरण लिखने के लिए देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 और इस पर हम क्या कराएंगे, HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे, यहां लिखेंगे सांद्र H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो यहां से आपको एक हाइड्रोजन को निकालना है और एक हाइड्रोजन को यहां से निकालना है, टोटल मिला के एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से जाने के बाद क्या बचेगा आपका H2, तो यहां पर C6H5 बच गया आपका, C6H5। इसमें से एक ऑक्सीजन को हमको लेना है तो H2O बन गया, इसमें से एक ऑक्सीजन को जाने के बाद यहां पर क्या बच गया, NO2, क्या बन गया, NO2। तो चलिए नाइट्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से अच्छी सटीक से अपने दिमाग में इस चीज को बैठा दिए कि जब बेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो गई। हम इसको क्या कहते हैं, मीरवेन का तेल, क्योंकि इसमें से कड़वे बादाम के तेल के जैसी गंध आती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, मीरवेन का तेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीरवेन का तेल बनाने की प्रयोगशाला विधि को समीकरण द्वारा समय, क्योंकि इसके अंदर से 2 नंबर का ऑब्जेक्ट आता, नहीं तो हम इसका चित्र भी बनाते आपको, इसकी प्रोसीजर विधि भी बताते आपको, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आने की वजह से हमको केवल यहाँ पर इसका क्या लिखना है, आपको समीकरण लिखना है, केवल क्या लिखना है आपको, समीकरण। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली विधि होगी, कौन सी, आपकी प्रयोगशाला विधि। अब आपकी इसकी दूसरे नंबर की जो विधि आती है वो आता है आपका डाईएजोनियम लवण से, डाईएजोनियम लवण से। ठीक है, जब यहाँ डाईएजोनियम लवण का मतलब होता है N2Cl को डाईएजोनियम लवण कहते हैं, N2Cl। ठीक है, तो जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, यहाँ इसका ये इक्वेशन है C6H5N2Cl, हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर HNO2 नाइट्रस अम्ल क्या कराएंगे, हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक Cu2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि हम कराते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमको क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगी। जब हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया सांद्र नाइट्रस अम्ल के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो देखो यहां से आपका HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो गया।
यहां से क्या हो जाएगा आपका N2 बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो गया, ठीक है। बचा क्या आपका C6H5, इसका थोड़ा सा छोटा कर दो, C6H5, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका NO2। लीजिए यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया सांद्र नाइट्रस अम्ल के साथ क्यूपर्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो वहां भी हमको नाइट्रोबेंजीन ही प्राप्त होती है, नाइट्रोबेंजीन ही प्राप्त होती है, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे बेंजीन। देखिए C6H5 को क्या बोलते हैं, बेंजीन। N2Cl को डाइएजोनियम और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समीकरण को आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन बनाने की हमने दो विधियां आपको बताई। पहली विधि आपकी प्रयोगशाला विधि है जिसमें बेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, ओके। इसकी नेक्स्ट दूसरे नंबर की विधि है वो डाइएजोनियम लवण है। देखिए ऑर्गेनिक के अंदर आपको भाषा लिखने की कम जरूरत पड़ती है, केवल आपने रिएक्शन यदि लिख दी है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, उस रिएक्शन के आधार पर ही आपको उसकी भाषा बनानी है। यहां पर हम इस समीकरण को देखते जाएंगे। ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इस पर क्रिया किसकी कराएंगे, नाइट्रस अम्ल की। उत्प्रेरक लेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, बनेगा हमको क्या, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। क्या बनेगा आपका, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है कि नहीं। यहां अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसका समीकरण में एक बार यहां लिखना दिखा दूंगा आपको। देखो C6H5NO2 प्लस का N2 और प्लस का HCl। अगर आपको बोर्ड में नहीं दिख रहा तो आप आराम से यहाँ भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपका ये दोनों प्रयोगशाला विधि आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इनको आप नोट करिए। इसके बाद अभी हम इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं बाहर होता हूँ।